वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेगा टेस्ट लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों को साइंस के 50 क्वेश्चंस कराया जाएगा। तो इसके पहले मैंने साइंस का एक मेगा टेस्ट करवा चुका हूं और जीके का 2 मेगा टेस्ट आप लोगों के लिए करवा चुका हूं। यदि आप लोगों ने वो टेस्ट नहीं दिया हो तो ज़रूर दे दीजिए। मेगा टेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं और आपके एग्ज़ाम्स में जैसा क्वेश्चंस आता है हूबहू क्वेश्चन वैसा लेके आए हूं, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। तो आप लोगों ने अभी तक नेवी एमआर के लिए यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, या फिर ग्रुप वाई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो इसके पहले वाले मेगा टेस्ट को भी आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हर एक टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है यदि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है इस बार। तो चलिए, और टेस्ट के बाद आप अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैंने इतने मेहनत से टेस्ट बनाया है तो आपको मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। जो अंतरिक्ष यात्री है उसको अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है काला, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है लाल, या चौथा ऑप्शन है बैगनी। तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला कलर का दिखाई देगा। कैसा? काला रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तरंगदैर्ध्य, वेग, तापमान या आवृत्ति। तो बोलोमीटर का वेग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब तापमान यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस बिंदु पर सापेक्ष आर्द्रता होती है 0%, 25%, 50% या 100%। तो उस बिंदु पर सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो कितनी होती है, वो 100% होती है उस बिंदु पर सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूल सेकेंड जो मात्रक है वह किसका मात्रक है। कोनिकीय वेग, कोनिकीय संवेग, दाब, कार्य या संवेग। तो जूल सेकेंड मात्रक है, किसका मात्रक है। आपको हर क्वेश्चन के लिए इनफ टाइम दिया जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो कोणीय संवेग है, जूल सेकेंड का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लैंप में तेल के ऊपर बढ़ने का क्या कारण है। एक लैंप में तेल के ऊपर बढ़ने का कारण क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल, तेल की कम श्यानता, कोशिका कार्य या अंत दबाव। तो एक लैंप में तेल के ऊपर चढ़ने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, कोशिका कार्य जो है ये मुख्य कारण है, यानी कैपिलरी एक्शन, कोशिका कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर जो है क्या नापने की इकाई है। एम्पियर से क्या नापा जाता है, पावर, रेजिस्टेंस, करंट या वोल्टेज। तो पावर बोला है, रेजिस्टेंस ये बोला गया है, करंट या वोल्टेज। तो इसका सही जवाब है एम्पियर से करंट मापा जाता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गति के नियम का प्रतिपादक कौन था। जो गति का नियम था उसके प्रतिपादक कौन था। पहला ऑप्शन गैलीलियो, जेबी नैश, न्यूटन या अरिस्टोटल। तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो गति के नियम का प्रतिपादन कौन था, न्यूटन थे। कौन? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है। जो प्रकृति में है सबसे सशक्त बल कौन सा है, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षीय बल या वैद्युत बल। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, कौन सा बल है, नाभिकीय जो बल है वो सबसे सशक्त बल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रवों में चुंबक तत्वों का कारण होता है, तो द्रवों में चुंबक तत्वों का कारण क्या होता है? शांत प्रोटॉन, शांत इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति, यदि सभी शांत प्रोटॉन। तो जो द्रवों में चुंबक तत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की वर्चुअल गति। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की वर्चुअल गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो वायु से, जनसंख्या से, ध्वनि से या सभी से? तो देखिए जो डॉपलर प्रभाव है वो बेसिकली ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? विकिरण, संवहन, चालन या विकिरण? तो आपको एकदम सही समय दिया जाएगा एग्जाम्स के हिसाब से। तो सूर्य की किरण किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, तो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है पानी, ईथर, पारद या अल्कोहल? तो देखिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम सुचालक है पारद, जो है ऊष्मा का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, ऊर्जा का, भार का या समय का? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? बल, विस्थापन, आयतन या वेग? तो देखिए कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? आयतन जो है वह सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सितार, डायनेमो, माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर? तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो वायुयान या रॉकेट बनाने के लिए तांबा, निकेल, एल्युमिनियम या सीसा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, वायुयान बनाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पारा का निम्नतम हिमांक होता है कितना? -59, -39, -4 या 0? तो जो पारा का निम्नतम हिमांक होता है वह कितना होता है? 39 डिग्री, -39 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट, निकल, लोहा या तांबा? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तापमान एवं दाब, गैसों की दाब, इलेक्ट्रोलाइसिस या गैसों की अभिक्रिया? तो देखिए जो फैराडे का नियम है वो किससे संबंधित है? तो फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वो है नारंगी, लाल, बैंगनी या हरा? एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक परिवर्तित होती है उसका नाम है बैंगनी कलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर की गहराई मापने के लिए एडेनोस्कोप, फेथोमीटर, फ्लक्स मीटर या गैल्वेनोमीटर। तो महासागर की गहराई मापने के लिए फेथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध से क्रीम निकलना कारण है। तो जो दूध से क्रीम निकलना का कारण क्या है? आसंजक बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, असंजक बल। तो दूध से क्रीम निकालने की क्रिया को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है मोटर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या डायनेमो द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेक्टिफायर द्वारा प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा किसकी? विद्युत विभव, विद्युत ऊर्जा, विभवांतर या विद्युत शक्ति। तो किलोवाट घंटा जो इकाई है वो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री केल्विन, -4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री केल्विन। तो जो पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक, थॉमसन, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है विभवांतर का, शक्ति का, संवेग का या आवेश का? तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है वह शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार? चंद्रमा तथा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी का चंद्रमा पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एल्युमिनियम, यूरेनियम, लोहा, तांबा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि मापा जाता है डेसिबल में, डेसी में, डेसिमल में या सेकंड में? तो देखिए ध्वनि मापा जाता है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा है, बेंजीन है, ईंधन है, पानी है। तो पारा जो है द्रवों में सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? गति का नियम, ओम का नियम, जड़त्व का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जड़त्व का नियम है, न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर? 100 डिग्री, 210, 373 या 737 डिग्री केल्विन पर? तो केल्विन के 373 डिग्री पैमाने पर जल उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त में चारों ओर घूम रही वस्तु किसके कारण घूमती है? चर गति, चर वेग, समान गति, समान वेग। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा किसके कारण घूमती है? तो यह चर वेग के कारण घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विद्युत धारा उत्पन्न करने की शक्ति को कहते हैं? जनित्र, एमीटर, मोटर या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की शक्ति को जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी का अपवर्तनक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, 1.52, 3.62, 1.32। तो जो पानी का अपवर्तनक होता है वह 1.33 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है 0, ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक है एम्पियर, विभवांतर, कूलाम, वोल्ट। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, 346, 746 जूल या 346 जूल। तो देखिए 1 हॉर्स पावर 446 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैमरे में जो है किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? अवतल, समान मोटाई का, वर्तानुकार या उत्तर। तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस को उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में उत्तल प्रकार का जो लेंस रहता है उसी का उपयोग किया जाता है। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैराडे मात्रक है ऊर्जा का, दाब का, भार का, आवेग का। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा फैराडे मात्रक है आवेग का। फैराडे किसका मात्रक है? फैराडे आवेग का मात्रक है। किसका? आवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला, पवन, सौर, बायोगैस। तो ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत कौन सा है? तो यह क्या है? कोयला। कोयला जो है ऊर्जा का एक अनवीकरण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता, सौर विकिरण की तीव्रता, घनत्व। तो देखिए पिक्नोमीटर जो उपयोग किया जाता है वह घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है? तीसरा नियम, दूसरा नियम, चौथा नियम, सभी नियम। तो देखिए न्यूटन के तीसरे नियम के कारण जल में तैरना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे कम है। तो गुरुत्वाकर्षण का बल जो है सबसे कम है भूमध्य रेखा तथा तट रेखा के मध्य, भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा पर सबसे कम है गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय दाब, रेडियस, दूरी, तापमान। तो तारों का जो रंग है तापमान पर निर्भर करता है। ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम किससे संरक्षित है? नियम से संरक्षित है ऊर्जा, संवेग, सौर और ऊर्जा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा गति की प्रथम नियम से संरक्षित है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधक का मात्रक है। प्रतिरोधक का मात्रक हेनरी, कूलम, एम्पियर, ओम। तो आपको पता होगा रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है। फिर अपना मार्क्स कमेंट में बताएं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये सब काम कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग यदि शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना चाहिए वीडियो, काफ़ी लोगों को हेल्प हो।
वीडियो में व्यू जाने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो और ज़्यादा वीडियो बनाने का मुझे भी मन करता है। तो आप लोग ही कोई चैनल को ग्रो करा सकते हैं, किसी चैनल को अच्छा कर सकते हैं, तो वो आप लोगों का फ़र्ज़ है, आप लोग कीजिए। मेरा फ़र्ज़ है क्लासेस करवाने का और आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने का फुल। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ, अपगामी, अनुदैर्ध्य। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मार्क्स बताइए, कम मिला हो ज़्यादा मिला हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्क्स मुझे बस पता लगना चाहिए मैंने इतने मेहनत से टेस्ट आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्ज़ाम पैटर्न पे अरेंज करा है, तो आप लोगों को मार्क्स ज़रूर बताना है। तो चलिए इस आखिरी क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो यह अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है ध्वनि तरंगों की प्रकृति। तो आपका 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। इसके पहले एक 50 क्वेश्चन का मेगा टेस्ट साइंस का हो चुका है, 2 मेगा टेस्ट 100 क्वेश्चन का जीके का हो चुका है। यदि आप लोगों वो नहीं किए तो अब तक आप लोग कहाँ सो के थे ये भी मुझे नहीं पता, पर जब जागो तभी सवेरा। तो आप लोग अभी भी वो क्लासेस कर सकते हैं जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।